चलो बाहर आओ। बेटा धीरे। बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर इस घर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, मेरे लिए तुम आज से मर चुकी हो। राघव बेटा, मुझे मत उतार, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, ना खुद जीती हो ना हमें जीने देती हो। मैं बोझ नहीं बनूंगी बेटा, किसी कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जा। राघव कितनी देर और? हमें सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है। यही तेरा नया घर है। राघव, राघव, मुझे अकेला मत छोड़ बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब पीछे मत देखना, जो फैसला लिया है उसे निभाना भी सीखो। क्या हुआ? वो अंधी है, उसे सड़क भी दिखाई नहीं देती। राघव, अगर आज तुम वापस गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद है बेटा, तू इसे सीने से लगाकर सोता था। ये खिलौना भी टूट गया और मेरा परिवार भी। अगर मैं सचमुच बोझ बन गई हूँ तो अब मुझे अपने पास बुला लो। गाड़ी रोको। सर, यहाँ आधी रात में बहुत खतरनाक इलाका है। मैंने कहा गाड़ी रोको। माँ जी, आप ठीक हैं? राघव? नहीं, मैं राघव नहीं हूँ। माफ करना बेटा, मैंने आवाज पहचानने में गलती कर दी। गलती नहीं हुई। हर माँ अपने बेटे की आहट मरते दम तक सुनती रहती है। आइए माँ जी, आज रात आप अकेली नहीं रहेंगी। बेटा तुम कौन हो? एक ऐसा इंसान जिसे भगवान ने शायद आज आपकी राह में इसलिए भेजा है ताकि कोई माँ इस बारिश में अकेली न रहे। नहीं बेटा, भीग जाओगे। मैं जवान हूँ माँ जी, सर्दी मुझे नहीं आपको लगेगी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सर, आपने इतनी रात को बुलाया, सब ठीक है ना? पहले माँ जी को अंदर ले चलो। जी सर। बेटा तुम यहीं रहते हो? जी माँ जी, आज यही आपका भी घर है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ होती तो उनके भी पैर ऐसे ही पहुँचता। तुम्हारी माँ कहाँ है? 5 साल पहले भगवान के पास चली गई। आज से जब तक मैं हूँ, खुद को अनाथ मत समझना। सर, आज तीनों आश्रमों का निरीक्षण भी है। 3 आश्रम? जी माँ जी, आर्य जीवन सेवा ट्रस्ट 3 वृद्धाश्रम, 2 अनाथालय और 1 गौशाला चलाता है। बेटा मुझ पर एक एहसान करोगे? हुक्म कीजिए माँ जी। मुझे अपने किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। नहीं माँ जी, ये बात फिर कभी मत कहिएगा। माँ जी, थोड़ा सा खा लीजिए। भूख नहीं है। तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जिद्दी हो। माँ से ही सीखी है। कल रात तुमने कहा था 3 वृद्धाश्रम हैं? जी माँ जी। मुझे वहीं छोड़ दो। नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेहमान नहीं, घर की बड़ी हैं। जिस माँ को उसका अपना बेटा घर में नहीं रख सका, उसे तुम कब तक रखोगे? मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे किसी आश्रम में छोड़ दो, वहाँ मेरे जैसे और लोग होंगे। अगर मैं मना कर दूं? तो मैं खाना छोड़ दूंगी। आप भी बहुत जिद्दी हैं। माँ हूँ, जिद तो होगी। नमस्ते सर, सबको बुलाइए। आज से ये यहाँ रहने नहीं आई हैं। ये इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। इनकी इज्जत मेरी इज्जत है और इनकी तकलीफ हम सबकी जिम्मेदारी है। आर्यन, एक वादा करोगे? जी माँ जी। कभी मुझे बेचारी समझकर मत मिलना, माँ समझकर जरूर मिलना। वादा रहा। नहीं है क्या? लगता तो ऐसा ही है। नहीं आई है, 2 दिन रोएगी, फिर सबकी तरह चुप हो जाएगी। यहाँ किसी को अपना मत समझना। इतना भरोसा किसने तोड़ा?
यहाँ परिवार नहीं बनते। जिस दिन बच्चों ने छोड़ा उसी दिन रिश्ते खत्म हो गए। महेश बेटा, कल रात कोई रो रहा था। जी माँ जी, हर रात करीम चाचा अपने बेटे का नाम लेकर रोते हैं, लेकिन दिन में किसी से बात नहीं करते। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। रघुपति राघव राजा राम। बधाई हो, आपका प्रमोशन आधिकारिक रूप से स्वीकृत हो गया है। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। आज दिल खोलकर हंसा कौन था? भजन से पेट नहीं भरता। आज भजन सुन रहे हो, कल फिर बच्चे भूल जाओगे। कोई नहीं बदलता, लेकिन हम बदल सकते हैं। बेटा, भजन भगवान को बदलने के लिए नहीं, अपने मन को बदलने के लिए होता है। राघव जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार, नमस्कार। क्या आपकी माँ हमारे आश्रम भी आएंगी? लोग इतने आने लगे हैं, आश्रम छोटा पड़ रहा है। अगर भीड़ बढ़ी तो माँ जी को परेशानी होगी। माँ जी, सब आपको सुनना चाहते हैं। अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। लोग आपको नहीं, आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं। नहीं बेटा, आज सुनेंगे शब्द, कल पूजेंगे इंसान, और उसी दिन भगवान पीछे रह जाएंगे। सर, इस पर माँ जी का नाम नहीं है। यही ठीक है। अपने पास बैठे इंसान का हाल पूछिए। 6 महीने बाद मेरे बेटे ने अब्बू कहा। भैरव जी, आप कुछ नहीं बोल रहे। एक रिश्ता जुड़ गया, 1000 अभी भी टूटे हैं। सर, बाहर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। इतनी भीड़ क्यों बुला रहे हो? कल कोई हादसा हो गया तो? ये आश्रम है या मेला? पुलिस परमिशंस, ट्रैफिक व्यवस्था, सेफ्टीज, पार्किंग, मेडिकल कैंप्स। माँ जी, अगर आप कहें तो कार्यक्रम रोक देते हैं। अगर लोग मुझे सुनने आ रहे हैं तो रोक दो। अगर भगवान का नाम लेने आ रहे हैं तो कोई मत रोको। पापा, दादी कैसी दिखती थी? मेरे दोस्तों की दादी स्कूल आती है, मेरी क्यों नहीं आती? पानी कम है, एम्बुलेंस बुलानी होगी। बाहर लाइन बहुत लंबी है। इतने लोग क्यों आए हैं? सब अपना दुख भगवान को देने आए हैं। तो आज कोई खाली मत लौटाना प्रभु। नाम लिख दूं? अभी रहने दीजिए। इस वर्ष डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिस्टर राघव शर्मा को दिया जाता है। बधाई हो राघव। राघव, प्रमोशन, अवार्ड, लग्जरी जिंदगी। यार, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। किस्मत नहीं, सही फैसले जिंदगी बदलते हैं। पापा, जल्दी पकड़ो। इतनी धीरे मारोगे तो गोल कैसे होगा? बस अब दोनों अंदर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। पापा, इस बार मेरा बर्थडे बहुत बड़ा करेंगे ना? इतना बड़ा कि तुम्हारे सारे दोस्त याद रखेंगे। और उसके बाद हम घूमने भी जाएंगे। स्विट्जरलैंड। देखा, मैंने कहा था ना, अब हमारी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ेगी। अब कोई पुरानी बात हमारे बीच नहीं आएगी। मम्मा, इधर आओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? फिलहाल घबराने वाली बात नहीं लग रही। कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, रिपोर्ट आने के बाद फिर बात करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं बर्थडे मना सकता हूँ ना? पहले ये टेस्ट करा लो, फिर केक भी काटेंगे। पापा, घर चलो, अस्पताल अच्छा नहीं लगता। बस आज आखिरी बार आए हैं। डॉक्टर, सब ठीक है ना?
कुछ रिपोर्ट सामान्य नहीं है। मतलब? हमें कुछ और जांच करनी होगी। यस, आई एम सेंडिंग द रिपोर्ट्स। मिस्टर राघव, ये सामान्य बीमारी नहीं है। इलाज हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। रिपोर्ट भेज दीजिए, हम समीक्षा करेंगे। जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा। मिस्टर राघव, हमने हर संभव इलाज कर लिया। अगर विदेश ले जाना पड़े तो भी ले जाऊंगा। आप पहले ही 3 देशों के विशेषज्ञों से राय ले चुके हैं। डॉक्टर, कुछ तो कहिए। मिस्टर राघव, सच्चाई सुनना आसान नहीं होगी। आज की तारीख में मेडिकल साइंस इस बीमारी का कोई निश्चित इलाज नहीं जानती। अब क्या करेंगे? मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे बेटे हैं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। राघव, तुम्हारी हालत देखकर सीधे यहीं चला आया। अब कुछ बचा नहीं है सर। मैं इलाज का वादा नहीं करता, लेकिन मैंने वहां से टूटे हुए लोगों को मुस्कुराते हुए लौटते देखा है। अगर दिल कहें तो एक बार जरूर जाना। कृपया शांत होकर बैठ जाइए। माँ जी कुछ ही देर में आएंगी। भगवान किसी का दुख तुरंत नहीं हटाते, लेकिन दुख सहने की शक्ति जरूर देते हैं। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिसके मन में दर्द है वो आज अपने आंसू मत रोकना। जिसके जीवन में परेशानी आया है वही दूसरों का परेशानी समझ सकता है। लगता है सो गया है। भाई साहब, क्या राजमाता से मुलाकात हो सकती है? आज नहीं, माँ जी बहुत थक गई हैं। अगर आप चाहें कल फिर आइए। हम कल आएंगे। राघव देखो, आज इसने खुद पानी पिया है। ये कैसे? क्या हुआ डॉक्टर? पिछली रिपोर्ट की तुलना में स्थिति बेहतर है। इतना सुधार हमने उम्मीद नहीं की थी। आइए बेटा, इधर बैठिए। पापा, अब मैं दौड़ सकता हूँ। आज क्या राजमाता से मुलाकात हो सकती है? आज शिविर का आखिरी दिन है। आप रुक जाइए, माँ जी सबसे मिलेंगी। माँ जी अब आपसे मिलेंगी। बस एक बार धन्यवाद कहना है। माँ जी, आज आखिरी परिवार आपसे मिलने आ रहा है। उन्हें अंदर भेज दो बेटा। माँ जी, मेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। हमेशा खुश रहो बेटा। माँ, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। राघव, मैंने तुझे उसी दिन पहचान लिया था, फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि उस दिन तुझे माँ की नहीं भगवान की जरूरत थी। घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, अब मेरा घर यही है। अगर उस दिन तू मुझे नहीं छोड़ता तो आज मुझे इतना बड़ा परिवार कभी नहीं मिलता। बेटा, दाल थोड़ी और देना। अब किसी माँ को अकेला मत छोड़ना बेटा।